जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। मैं मीशा, माँ काली और महाकाल की बेटी, आज आपके लिए फिर से एक डिवाइनली चैनल्ड मैसेज लेकर आई हूँ। जो डाउनलोड्स यूनिवर्स की तरफ से मिल रहे थे, माँ बाबा की तरफ से मिल रहे थे, वो मैसेज आप तक लेकर आई हूँ। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे अध्यात्म के बारे में, स्पिरिचुअलिटी के बारे में। स्पिरिचुअलिटी से आप क्या समझते हो, स्पिरिचुअलिटी होती क्या है, करना क्या है। और मोस्ट ऑफ द टाइम ये देखा जाता है, जो भी यंग एज पीपल है ना, जो कहीं ना कहीं अपने लेट टीनेज में है या फिर 20s में है, 30s में है, अर्ली 40s में है, ये मैं बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं, गो थ्रू कर रहे हैं इस बात से, जब भी वो स्पिरिचुअल होने की बातें करते हैं, जब भी वो अध्यात्म की बातें करते हैं। अब रीज़न दो हो सकती है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, पर पहले बात करते हैं अध्यात्म है क्या, व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी वो कनेक्शन है, वो स्टेट ऑफ माइंड है, स्टेट ऑफ बीइंग है, जहाँ पे आप अपने उस उच्च शक्ति, वो हायर पावर और कंसर्न विथ रिलीजियस वैल्यू और क्वेश्चंस के हिसाब से अगर देखो, तो आप अपने अल्लाह, जीसस, वाहिगुरु, महादेव, श्री हरि विष्णु, नारायण, माँ लक्ष्मी, माँ काली, जिनको भी मानते हो, अगर आप शक्तिज्म की तरफ चलने वाले होते हो तो माँ को मान रहे होते हो, अगर शैविज्म की तरफ चल रहे होते तो आप शिव को मान रहे होते हो, अगर आप वैष्णव को फॉलो करते हो तो आप विष्णु को फॉलो कर रहे होते हो, अगर आप इस्कॉन बिलीवर हो तो आप कृष्ण को फॉलो कर रहे होते हो, अगर आप इस्लामिक हो तो अल्लाह, क्रिश्चियन आप जीसस, कई सारे नाम से हम पुकारते हैं। देखते तब सब तो आकाश की तरफ देख रहे हैं, कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली हम ऊपर की तरफ देख रहे हैं। कभी बच्चों को देखा है एग्जाम हॉल पे, जब उनको कोई सवाल नहीं आता ना, वो टेबल के नीचे या फिर धरती पे नहीं देखते कि आंसर मिल जाए, कहीं नीचे देखो, नहीं, वो कहीं ना कहीं ऊपर देखते हैं। जब उन्हें लगता है कि मुझे अब ये आंसर कहीं ना कहीं याद तो था लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा, तो सीधा आसमान की तरफ देखते हैं। कभी कोई ऐसे कंपटीशन जीता हुआ कोई टीम को देखा है नीचे की तरफ देख के शुक्रिया करते हुए खड़े खड़े? नहीं ना, या तो मिट्टी को छूम के शुक्रिया अदा करते हैं, शुक्राना करते हैं, या फिर धरती की तरफ हाथ उठा के इतने जोर से चिल्लाते हैं और खुशियां मनाते हैं, ऊपर वाले को धन्यवाद करते हैं। तो ये एक प्री ऑक्यूपेशन विद फंडामेंटल क्वेश्चन है कि है क्या चीज, स्पिरिचुअलिटी है क्या? क्या सफ़ेद कपड़े पहन के, कावी कपड़े पहन के, सुबह शाम दिन रात दिया जला के बैठ के मंत्रा चैंटिंग करते रहना स्पिरिचुअलिटी है? या फिर हर वक्त अपने घर परिवार में जैसे मान्यता है उसी हिसाब से मंदिर जाना, नित्य पूजा करना स्पिरिचुअलिटी है? या फिर बहुत ज़्यादा समझदारी के साथ हर किसी की तकलीफ को अपने तकलीफ समझ के उनको मदद करना स्पिरिचुअलिटी है? या फिर जो कुछ भी हुआ, जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी हो सकता है, वो भले ही कुछ भी हो, उस सिचुएशन को एक थर्ड हायर पर्सपेक्टिव से देखकर, वहाँ पे माफ़ी मांग कर, माफ़ कर कर, एक साथ में विदाउट एनी रिसेंटमेंट, विदाउट एनी ग्रजेस होल्ड करके, विथ डिवाइन लव, अनकंडीशनल लव के साथ आगे बढ़ना स्पिरिचुअलिटी है? या फिर माइंडफुल होकर आगे बढ़ना स्पिरिचुअलिटी है? स्पिरिचुअलिटी है क्या चीज़? तो ये ऐसी टॉपिक है ना, अगर आप किसी से भी पूछो, हर किसी के पास एक जवाब होगा कि ये स्पिरिचुअलिटी है। कोई कहेगा रिलीजियस बिलीफ स्पिरिचुअलिटी है, कोई कहेगा रिलीजियस बिलीफ बेवकूफ़ी है, सिर्फ ईश्वर स्पिरिचुअलिटी है, कोई कहेगा कि स्पिरिचुअलिटी मतलब जो भी सदगुरुज हैं उनको फॉलो करना, उनके दिखाए मार्ग पे चलना, उनके दिखाए पद पर चलना स्पिरिचुअलिटी है। कोई कहेगा शांत रहना स्पिरिचुअलिटी है, कोई कहेगा प्रीचिंग करना स्पिरिचुअलिटी है, कोई कहेगा कि लोगों के लिए अच्छा करना स्पिरिचुअलिटी है, कोई कहेगा लोगों के लिए बुरा ना करना स्पिरिचुअलिटी है। तो स्पिरिचुअलिटी की हर किसी के पास हर एक डेफिनेशन हो सकता है। मेरे हिसाब से स्पिरिचुअलिटी एक्चुअली 3 तरीके के होते हैं, वो तो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन स्पिरिचुअलिटी मेरे तरफ से ये है कि आप एक्चुअली क्या चाहते हो, आप हो क्या, आपकी सोल, आपके स्पिरिट क्या करने में खुश है। वो आपके घर परिवार, जिस भी घर में अपने जन्म लिया, उन्हीं के ही कंडीशन को फॉलो करने में वो खुश है,
या फिर आपको अलग से समझ में आ रहा है कि नहीं, दिस इज़ नॉट एक्चुअली स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी इज़ वेयर योर सोल, योर स्पिरिट, योर आत्मा, योर शक्ति, शिव शक्ति, योर आपके अंदर के जो शिव जहाँ पे खुश है, जो करके आपको सुकून मिलता है, जिसको करने के बाद आपको कंफर्ट फील होती है, कंपैशन फील होती है, जिससे आप कनेक्टेड फील करते हो सुप्रीम पावर से, दैट इज स्पिरिचुअलिटी। कोई मंदिर में जाना, कोई योगा सेंटर में जाना, कहीं जाके बैठना और लाइक माइंडेड पीपल को ढूंढना ही स्पिरिचुअलिटी नहीं है। अकेले होते हुए भी ईश्वर को खुद के साथ पाना, खुद के साथ चलना स्पिरिचुअलिटी है। कुछ लोगों के लिए सिर्फ ईश्वर पे मानना स्पिरिचुअलिटी है, कुछ लोगों के लिए मंदिर में जाके भंडारे में सहायता करना स्पिरिचुअलिटी है, कुछ लोगों के लिए भंडारे में जो भी काम चल रहे हैं वहाँ पे डोनेशन देना स्पिरिचुअलिटी है, कुछ लोगों के लिए उस जहाँ पे भंडारा लगाया वहाँ पे श्रद्धा भाव से खड़े होकर वो प्रसाद को लेना स्पिरिचुअलिटी है। और स्पिरिचुअलिटी रिलीजन से एकदम ही डिफरेंट है, राइट। स्पिरिचुअलिटी आपकी माइंड, बॉडी, सोल में काम करती है। स्पिरिचुअलिटी आपके इनर पीस में बैलेंस की तरफ काम कर रही है। और जो भी आपको कहीं पे भी कोई भी अगर बोलते हैं स्पिरिचुअल बनो, आगे बढ़ो, ये बोल के नहीं हो सकता। कोई आपको बोल के, समझा के, बुझा के आपको स्पिरिचुअल नहीं बना सकते। लाखों रुपए दे के भी अगर आपको कोई स्पिरिचुअल बनाने की बातें करे ना, जब तक आपके माइंड, बॉडी, सोल अलाइनमेंट में नहीं है, हो सकता है आप स्पिरिचुअल होने के नाटक कर लो उस लाखों रुपए के लिए, पर आप स्पिरिचुअल हो नहीं सकते। स्पिरिचुअल होने के लिए आपकी स्पिरिट, आपके अंदर की आत्मा, आपके अंदर की सोल तैयार होना चाहिए कि हाँ, मैं उस सुप्रीम पावर के साथ अपने आत्म ज्योति को, उस परम ज्योति के साथ मिलन करने के लिए, उनको महसूस करने के लिए, उनके साथ कनेक्ट करने के लिए तैयार हूँ। ये अभाव के साथ, ये भाव के साथ, ये भावनात्मक जुड़ाव के साथ आपको आगे बढ़ने मात्र से आप स्पिरिचुअलिटी को एंजॉय कर पाओगे। अदर देन दैट आप कभी स्पिरिचुअलिटी पे नहीं आ सकते। आप चाहो तो टेस्ट करके देखो, जिनको ये सब बातें में कोई मतलब दिलचस्पी नहीं है, जिसको सुबह शाम पब जाना पसंद है, जिन्हें बैठ के गॉसिप करना पसंद है, जिनको बैठ के मेकअप करना पसंद है, फालतू के मतलब दिखावे के मेकअप, नॉर्मल मेकअप की बात नहीं कर रही हूँ, इम्प्रेशन जमाने के चक्कर में जो मेकअप करते हैं या फिर अपने आप को हैंडसम दिखाने की कोशिश करते हैं, बहुत शो ऑफ करने की कोशिश करते हैं, इन द सेंस उन लोगों को कभी स्पिरिचुअलिटी की बातें करने की तो दूर, कुछ एक दो वीडियो उनसे शेयर करके देखो। दे विल आस्क यू लाइक आर यू ओके, तुम ठीक हो, ये सवाल होगा उनकी तरफ से। मतलब आप सुप्रीम कनेक्शन जोड़ रहे हो, उनको लगेगा कि आप एबनॉर्मल हो, राइट। तो ये स्पिरिचुअलिटी के पाथ को आपने नहीं, आपको स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअल पाथ या सुप्रीम पावर ने चुना है। ये क्लियरली एक क्लियर साइन हो सकता है अगर आप आत्मज्ञान की तरफ बढ़ रहे हो, अध्यात्म की तरफ बढ़ रहे हो और खुद को समझने की तरफ बढ़ रहे हो। ओके तो जब बात करते हैं डिफरेंट रिलीजन की, हो गई वो बुद्धिज़्म, क्रिश्चियनिटी, हिंदुइज़्म, इस्लाम या फिर जैनिज़्म, सिखिज़्म, जो भी बोल लो, बहुत ही स्पिरिचुअलिटी डाइवर्स तरीके से देखी जाती है, वो कम्प्लीटली डिफरेंट है। आप किसी भी रिलीजन को नहीं फॉलो करके भी स्पिरिचुअल हो सकते हो। किसी स्पिरिचुअल पर्सन को देखो कि उनके अपने कोई भी सेट ऑफ रूल्स को वो फॉलो करना ज़रूरी नहीं समझते और वो अपने पर्सनल लेवल पे पर्सनल डिस्कवरी करना चाहते हैं, पर्सनली वो एक्सप्लोर कर रहे होते हैं। जबकि रिलीजन क्या है, उनको जैसे बोला गया वैसे ही पूजा करना है, वैसे ही पाठ करना है, वैसे ही हवन करना है, वैसे ही आगे बढ़ना होता है, राइट। तो स्पिरिचुअलिटी की पर्पस क्या है? जैसे मैंने कहा, एक्सप्लोर करने के लिए स्पिरिचुअलिटी पे लोग अपने आप को एक्सप्लोर करते हैं। ऑल्सो दे ट्राई टू फाइंड फिलोसफिकल क्वेश्चंस आंसर्स। जीवन क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है, ये जन्म क्यों हुआ है, मरण क्यों हो रहा है, मुक्ति कैसे मिलेगी, क्या करना है, क्या नहीं करना है। अक्सर जो लोग स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी के चक्कर में पड़ते हैं, वो भी कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी, ब्रीदिंग, योगा, मेडिटेशन, कहीं ना कहीं से किसी ना किसी जरिए आपको स्पिरिचुअलिटी में ले आया जाता है।
आपको होप एंड ऑप्टिमिज्म देती हैं, आपको बहुत ही पॉजिटिव होके आगे बढ़ाती हैं, राइट। तो ऐसे में आपको ये बताया जा रहा है कि जो भी लोग स्पिरिचुअल हो रहे हैं वो अब नॉर्मल नहीं है। बहुत सारे पेरेंट्स की, बहुत सारे फैमिली में ये प्रॉब्लम है कि यार तुम तो मंत्रा चैंटिंग, तुम भगवान की बातें करते हो, तुम माँ काली की बातें करते हो, तुम महादेव की बातें करते हो। जो भी महादेव की बातें करते हैं, जो भी महादेव महादेव करते हैं, वो कहीं ना कहीं वैरागी हो जाते हैं। जो भी माँ काली की बातें करते हैं, उनके घर में बहुत सारा कला कलिश होती है, ये है वो है, बहुत सारी कंडीशनिंग हो रखी है। सच तो ये है कि माँ काली का पूजा करने से घर पे कला कलेश नहीं होती, माँ काली का पूजा को रोकने के लिए घर पे कला कलेश होती है। हो सकता है कि आपके घर पे कला कलेश हो और आपको ये लगे कि मैंने माँ काली का मंत्र चैंटिंग शुरू किया, मैंने माँ काली से बात करना शुरू किया, मैंने माँ काली से जुड़ाव शुरू किया, और मेरे आसपास के लोअर वाइब्रेशनल एंटिटीज़ को वो पसंद नहीं, वो मुझे नीचे रखना चाहते हैं, इसलिए घर पे कला कलेश करेंगे। आपके खुद अपने, आपके माँ, आपके पिता, आपके भाई, आपके बहन, आपके पर्सन ही, हस्बैंड वाइफ किसी भी रिलेशनशिप में हो, वो खुद आपके लिए ऑब्स्टेकल बन के खड़े हो जाएं, बोलेंगे ये पूजा पाठ बंद करो, फालतू के काम में मत करना। ये आपके डिवाइन टेस्ट भी हो सकता है, खुद माँ काली की टेस्ट भी हो सकती है कि इन सबसे ऊपर उठकर तुम मुझे चाहते हो या फिर इन सब की बातों पे आकर तुम मुझे पूजना बंद करते हो। दोनों सिनेरियो पॉसिबल है। ये डिवाइन टेस्ट भी हो सकता है या फिर नेगेटिव एनर्जी की इम्पैक्ट भी हो सकती है। तो जब भी आप माँ काली के मंत्र के साथ जुड़ते हो, माँ काली के मंत्र चैंट करते हो, उस वक्त में अगर कोई ऑब्स्टेकल आए, आपको कंसिस्टेंट होना है, पॉजिटिव होना है, विथ ट्रस्ट बिलीव के साथ आपको वो कंटिन्यू करना है। सिर्फ माँ काली नहीं, किसी भी देवता के साथ आप जुड़ते हो, किसी मंदिर जाने की बातें करते हो और घर पे प्रॉब्लम आती है, किसी नया मंत्रा के साथ आप कनेक्ट कर रहे हो और सुन रहे हो, सुनने मात्र से भी घर पे प्रॉब्लम आ रही है, या फिर आप किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को बहुत डीपली फॉलो करे, उसकी वजह से घर पे रोक टोक आ रही है, कोई नया प्रैक्टिस आप कर रहे हो, व्रत रख रहे हो, आप पूजा कर रहे हो, मंदिर जाना चाहते हो, उसमें घर में प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको ये कहा जा रहा है कि आपको कंसिस्टेंट होने की ज़रूरत है, आपको छोड़ना नहीं है। ओके। जैसे जैसे आप ईश्वर के साथ जुड़ाव बनाए रखोगे, जैसे जैसे अपने कम्युनिकेशन, अपने कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग करते जाओगे, आप खुद ब खुद देखेंगे कि आपके जीवन में बहुत सारे मैजिक्स, बहुत सारे मिरेकल्स, बहुत सारे चेंजेस आने लगे हैं, बहुत ही पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं, बहुत ही पॉजिटिव आउटकम्स आ रहे हैं। आप महादेव से जुड़ो, ओम नमो रुद्राय या मंत्र करो, या फिर माँ काली से जुड़ो, ओम क्लीम कृष्णाय, ओम क्रीम कालिकाय नमः मंत्र करो, या फिर आप कृष्ण के साथ जुड़ो, ओम श्री कृष्णाय नमः, हरे कृष्णा हरे रामा, राइट। जो भी आप कर रहे हो, उस मंत्रा, उस प्रोसेस, उस प्रोसीजर पे अटल बने रहो, क्योंकि आपके लाइफ पॉजिटिव चेंजेस आ रही है, उससे पहले कि डिवाइन टेस्ट है, डिवाइन इंटरवेंशन है। आज एक पर्टिकुलर सेशन कर रहे थे, उस सेशन में एक मैसेज चैनल हुआ कि स्पिरिचुअलिटी इज़ अ जर्नी, स्पिरिचुअल जर्नी, स्पिरिचुअल पाथ कहते हैं, वो एक फेज़ नहीं है लाइफ की। एक बार अगर अवेकनिंग हो गई, ज़रूरी नहीं कि वो एक ही बार अवेकनिंग होना था, उसके बाद सब कुछ सही हो जाएगा, एकदम स्मूथ रोड मक्खन की तरह, नहीं। स्पिरिचुअलिटी में गो विद द फ्लो का मतलब ये नहीं कि एकदम मक्खन की तरफ फिसलते हुए जाओगे, आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहेगी, आप वही जो नदी में बहती हुई पत्ते की तरह निकलते चलो और आराम से पहुंचो, नहीं। स्पिरिचुअलिटी इज़ लाइक गोइंग ऑन ट्रैकिंग टू अननोन माउंटेन, जहाँ पे आपको पता नहीं है कि कहाँ पे कौन से हाइज एंड लोस आने वाली है, अप्स एंड डाउन्स आने वाले हैं, राइट एंड लेफ्ट आने वाले हैं, कहाँ खाई है, कहाँ पे गड्ढा है, नहीं पता। पर इतना पता है कि आपके साथ वो सुप्रीम पावर है, परम पिता परमात्मा है, जगत जननी है, अल्लाह है, जीसस है, वाहिगुरु है, जिस पे भी आप बिलीव कर रहे हो, वो आपके साथ है, और उनके हाथ थाम के आप उस ट्रैकिंग की मज़ा ले रहे हो और बहुत सारे नया लाइफ एक्सपीरियंसेस, लाइफ लेसन सीख रहे हो। इस एनर्जी के साथ जब आगे बढ़ोगे तो सब कुछ बेहतर होगा। ओके, तो एन्जॉय द ट्रैकिंग विद द डिवाइन मदर एंड द फादर, बी ब्लेस्ड, बी पॉजिटिव, मूव अहेड एंड लर्न द लाइफ लेसन्स, टेक अ स्टेप फॉरवर्ड विद द लाइफ लेसन्स। ठीक है, मैं हमेशा फिर मिलती हूँ और एक वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, अच्छे अच्छे कर्म करते रहिएगा, अपनों का भी ध्यान रखिएगा।
अगर पर्सनल सेशन, पर्सनल हीलिंग, पर्सनल रीडिंग करानी है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी, व्हाट्सएप लिंक से कनेक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिए, उसमें बहुत कुछ आपको मिल जाएगा। ओके, माँ काली का ब्रेसलेट, माँ काली के ज़ेबू कॉइन चाहिए तो भी आप कनेक्ट कर सकते हो। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव।